दिया कि केजरीवाल अपने गुरु का नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक है मैं। हाँ तो मोदी जी कौन सा अपने गुरु का होगा, मुझे ये बता गुरु जी के साथ क्या गलत कर दिया? इनने तो ये कहा था अपने गुरु से, ना मुझे गद्दी चाहिए, ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे कोई सुविधा चाहिए। अब सबरी सुविधा रह रहा है तो भाई और कैसे गुरु जी का धोखा करेगा? टक्कर दे रहा है इस बार। सब जुमलेबाजी है। कोई मोदी इस बार मोदी है, बस मोदी लाओ देश बचाओ, बस बाकी सब वही है लुटेरे। केजरीवाल जी ने 8 लाख के पर्दे लगा दिए, एक ही बार लगा दिए, छुट्टी हो गई। मोदी जी तो हर वक्त सूट बदलते हैं, आज दूसरा 10-10 लाख के सूट बदलेंगे, फिर कहाँ जाएगी? उतारने के बाद कोट कितने का बिकता है? 10 लाख का पहनते हैं, बिकता कितने? इतना घटा दिया, 100 रुपए घटा दिया आपने। पेट्रोल पे 30 रुपए बढ़ा दिए, 100 के भी पार चला गया। 10 रुपए घटा दिए मोदी जी ने, कहेंगे वाह वाह घटा दिए भाई मोदी जी ने। अंधभक्त बता रहे हैं। हाँ अंधभक्ति बताने दो भाई को। मोदी मैंने कहा मोदी के बाद अब योगी आने वाला है प्रधानमंत्री, सूट बदलेगा नहीं, बंदे बदल देगा वो। बंदे बदल देगा, क्राइम खत्म कर देगा। जो आप बोल रहे हैं ना, कह रहे पहले चाय वाला आपकी गाय वाला आ जाएगा और काम खत्म। फिर जितना मर्जी जोर लगाओ, जो गुंडागर्दी दिखाएगा पिटेगा। वो ये बताओ, बीजेपी पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के अलावा ये बताओ भाईचारे की बात करती है कभी? हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो बदलिए ना सरकार, कौन रोक रहा है? तो हम तो कह रहे हैं बदलो भाई, बदलो। 10 साल हो गए बीजेपी को, बदलनी चाहिए सरकार। अब कौन दिख रहा है टक्कर में? टक्कर में राहुल गांधी है। पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, आप हंस रहे हो। भाई बनाना चाहते हैं बन जाएंगे। चीज का मौका चाहिए भाई साहब, प्रधानमंत्री बना दीजिए। नहीं चाहिए, आएगी मोदी, पैरों तक का जोर लगा लो आदमी, आएगी मोदी। भाई ये लगा लें अड़ी चोटी का जोर, लेकिन वक्त ना तो किसी का रहा है और ना रहता। वक्त सबका आता है लेकिन होता किसी का नहीं। सब चले जाएंगे इस दुनिया से, सबका वक्त बदलेगा, प्रधानमंत्री बदलेंगे, कुछ दूसरा आएगा, सब आएगा, सब बदलेंगे। वक्त हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन गए मोदी। तो कुछ भी नहीं। अरे हमें तो क्या नहीं यार, अपने मन की को बेटे। मन में कौन है? ये अंकल अभी बोल रहे थे ना कि केजरीवाल अपने उसका नहीं हुआ, गुरु का नहीं हुआ, तो मोदी जी भी अपने गुरु के नहीं हुए। क्यों? कैसे बताओ भाई? उनके गुरु कौन है आप बताओ? नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप जब सपोर्ट करो मोदी जी को तो आपको तो पता होना चाहिए कि उनका गुरु कौन है। कि अब तक जो आप ये बताओ पहले कि उनका, अरे उन्हें नहीं पता, आप बता दीजिए। लाल कृष्ण एडवाणी जी हैं उनके गुरु। पूरा नाम लीजिए। लाल कृष्ण एडवाणी जी जी। तो उन्होंने तो उनको भी सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल साइड लाइन कर दिया उनके बाद। जब से मोदी आए, शांति से बैठो, तुम्हारा उम्र हो गया भाई। नहीं अंकल, जब लाल कृष्ण एडवाणी कहीं मंच पे होते ना तो वो हाथ जोड़ते हैं प्रधानमंत्री के सामने, उनके सामने हाथ जोड़ते ना, वो उनको साइड कर देते हैं, उनको नमस्कार भी नहीं लेते। ये आपकी सोच होगी। सोच नहीं, कई सारी वीडियो देख लो आप अपनी जगह सही हो। आप बात करो ना तो सही, गलत बात। अच्छा लाएंगे किसको? सवाल का जवाब तो दे दीजिए। लाएंगे किसको? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री से कोई भी आए, नहीं गलत बात ना करे ना, जो बात कर रहा है उनकी बात हो चुकी है, आप बताइए किसको लेकर आ रहे हैं? मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई भी आए, महंगाई हो कुछ भी, मगर बात करें तो गलत। कोई भी आए तो फिर मोदी से क्या दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं। मैं अंकल की बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने बोला था ना कि वो अपने गुरु का नहीं हुआ केजरीवाल। ना मुझे केजरीवाल से कोई मतलब, ना मुझे प्रधानमंत्री जी से कोई मतलब, मगर आप गलत नहीं, आप गलत बात ना। हमारा राजा है, उससे हम मतलब नहीं रखेंगे। 3 बार इस बात को बोल दिया कि केजरीवाल अपने गुरु का नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक है मैं। तो मोदी जी कौन सा अपने गुरु का होगा, मुझे ये बता गुरु जी के साथ क्या गलत कर दिया? इनने तो ये कहा था अपने गुरु से, ना मुझे गद्दी चाहिए, ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे कोई सुविधा चाहिए। अब सबरी सुविधा रह रहा है तो भाई और कैसे गुरु जी का धोखा करेगा? इससे बड़ा क्या धोखा देगा? क्या जवाब है? नहीं कहा था अपने गुरु जी से, ये बताओ मुझे आप। तो बिना पैर शेर की पैर की बात भैया कर मैं रहा तो है, बिना और कुछ पैर नहीं। सर के चल रहा हूँ, तुम्हारे हाथों के बल में। सर पैर वाली बात आप कर दीजिए। सर पैर वाली बात आप कर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत है इनको मोदी जी से? भाई इनको दिक्कत होगी, मैं तो जानता हूँ। मेरे परिवार को मुझे दिक्कत नहीं है। हम सब मेहनत मजदूरी करते हैं और मौज की जिंदगी काट रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। 1 महीना रह गया है, कोई तो नेता मन में होगा। राहुल गांधी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी। विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, मोदी जी के सामने कोई टक्कर में नहीं है। नहीं, वो तो विपक्ष में मोदी 400 पार इस बार। कह रहे हवा है, बस गुब्बारा है। टक्कर में कोई टक्कर में नहीं है। गठबंधन टक्कर दे रहा है इस बार। सब जुमलेबाजी है। कोई मोदी इस बार मोदी है, बस मोदी लाओ देश बचाओ, बस बाकी सब वही है लुटेरे। गठबंधन नहीं लग रहा टक्कर में? गठबंधन मोदी जी ये कह रहे बड़े मजबूती से उतर रहे हैं इस बार, हवा निकाल देंगे भाजपा की। ये कौन? ये गठबंधन वाले कह रहे हैं। अरे नहीं, ये मतलब ही नहीं जी, ये कैसे बात कर रहे हो? ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है, ठगबंधन गठबंधन, ये ठगबंधन है। ये डरे हुए हैं, मोदी जी आएंगे तो फिर जो सारी पोले खुल जाएंगी इनकी। क्या पोले खुल जाएंगे? वो तो उन्हें पता है क्या बोले खुल जाएंगी, तो उन्हें पता है 400 पार कोई रोक नहीं पाएगा। मोदी 400 पार कह रहे ईवीएम हैक करके आ सकती है लेकिन आएगी नहीं। 400 पार मोदी जी।
केजरीवाल जी में दम नहीं लगता? कितने मजबूत हैं, हम तो बड़े पुरस्कार मांग रहे हैं दिल्ली वालों से। 8-8 लाख के पर्दे लगे केजरीवाल घर पे, गरीब आदमी मर रहा है ऐसे ही। और योगी जी 10-10 लाख के सूट पहन के घूम रहे हैं विदेशों में। क्या जवाब है भैया इसका? चले गए वो। आप तो बताइए, मोदी जी अगर केजरीवाल जी पर्दे लगा रहे हैं तो योगी जी भी तो घूम रहे हैं। मोदी जी ने केजरीवाल जी ने 8 लाख के पर्दे लगा दिए, एक ही बार लगा दिए, छुट्टी हो गई। मोदी जी तो हर वक्त सूट बदलते हैं, आज दूसरा 10-10 लाख के सूट बदलेंगे, फिर कहाँ जाएगी देश की इकोनॉमी, कहाँ जाएगी? बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव होना चाहिए। अगर अपने बच्चों का भविष्य जिसको खराब करना है वो बीजेपी को वोट दे, नहीं तो परिवर्तन होना जरूर चाहिए। बीजेपी भविष्य खराब करना है आपको अपने बच्चों का? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, तो कह रहे हैं भविष्य खराब हो जाएगा भाजपा को लाए तो। नहीं नहीं, मोदी ठीक है। इधर आके बताओ भाई, क्या क्या बोल रहे हैं? आसाम में क्या कह रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश में बोल रहे बीजेपी को वोट दो। हाँ, तो उत्तर प्रदेश से योगी बाबा क्यों कह रहे थे कि 10 लाख के सूट पहन के घूमते बाबा हैं? नहीं, मोदी बाबा। मोदी को बोला था। कितने का बिकता है कुछ मालूम है आपको? उतारने के बाद कोट कितने का बिकता है? 10 लाख का पहनते हैं, बिकता कितने तो का? फिर जाता किसके खाते में वो? किसी के खाते में भी किसके में जाता जाता हो। है? किसने? मेरे को तो नहीं पता, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? खरीदता कौन है फिर उसे? मोदी जी का उतरा हुआ कौन खरीदता है? तुमने देखा है? मैंने देखा नहीं तो न्यूज़ तो देखी है। किसी में कब देखी न्यूज? हमने तो देखी नहीं भाई। तो आप नहीं देखेंगे ना। अब ये बताओ, बीजेपी के अच्छे काम गिनाओ हमें, क्या काम है उनके अच्छे आप अच्छे उत्तर काम? प्रदेश घूम लीजिए। उत्तर प्रदेश का ही हूँ मैं भी, कहाँ से? शामली से हूँ। हाँ तो फिर रोड देख लीजिए सारी। ये पास तो यूपी का जो वो है ना रोड, ये पास किया था अखिलेश यादव ने, और बनाया किसने? बनवाया भाई, काम तो शुरू से ही था उसका चालू। मैं कह रहा हूँ जो तो करना चाहिए ना, कंप्लीट कराओ। उसने बोल दिया अब आपने कि घर बनवाना, बनवा दो बेटे ने। मैं बताता हूँ, सड़कें पता कैसी बनती हैं? आज बनी 6 महीने बाद फिर खत्म, आज बनी 6 महीने बाद खत्म। गांवों की जो सड़कें बनती हैं उनके ऊपर पता नहीं क्या डालते हैं, तारकोल तो डलता ही नहीं है। एक ही महीने नहीं चलती गांव वाली सड़कें, तो 1 महीने नहीं चलती बिल्कुल भी। किराया बस का वो बढ़ गया, पेट्रोल डीजल सब बढ़ गया। 100 रुपये बढ़ा के हर चीज़ पे, 100 सिलेंडर पे 400 का सिलेंडर था 1100 का कर दिया। 50 रुपये 100 रुपये घटा देंगे तो जो अंधभक्त हैं वो बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, कितना घटा दिया, 100 रुपये घटा दिया आपने। पेट्रोल पे 30 रुपये बढ़ा दिए, 100 के भी पार चला गया। 10 रुपये घटा दिए मोदी जी ने, कहेंगे वाह वाह घटा दिया भाई मोदी जी ने। अंधभक्त बता रहे हैं? हाँ अंधभक्ति बताने दो भाई को। वही देख लो भाई, उत्तर प्रदेश घूम लो आप। भाई साहब वहीं का हूँ मैं। चले 10 साल में चूके अभी तेरे मोदी जी की बात बता रहा हूँ। 10 साल में कभी रेलवे का टिकट नहीं कम हुआ था, अब इलेक्शन टाइम आया तो रेलवे का टिकट कम हो गया। सवाल है आपसे, आपसे। टिकट 50 रुपये का। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि 10 लाख का सूट पहनते हैं, अगर कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो क्या वो सूट नहीं पहनेंगे? अब ये राहुल गांधी जी हैं, वो खानदानी अमीर है। मोदी जी के मोदी जी, मैंने कहा मोदी के बाद अब योगी आने वाला प्रधानमंत्री, सूट बदलेगा नहीं, बंदे बदल देगा वो। बंदे बदल देगा? क्राइम खत्म कर देगा। जो आप बोल रहे हैं ना, कह रहे पहले चाय वाला आपकी गाय वाला आ जाएगा और काम खत्म, फिर जितना मर्जी जोर लगाओ, जो गुंडागर्दी दिखाएगा पिटेगा। सुनो बना दीजिए, 10 लाख के पैसे बच जाएंगे। वो तो धोती कुर्ता पहनते हैं। धोती आपकी बार उसे बना दो, बाबा को बात खत्म। वो ये बताओ, बीजेपी पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के अलावा ये बताओ भाईचारे की बात करती है कभी? करती है? बताओ अब आप। भाई नफरत कहीं नहीं है। मुसलमान को साथ लेके चलती है क्या बीजेपी कभी? मुसलमानों को हर टाइम, अब ये देख लो यहाँ पे इंद्रलोक में क्या हुआ, पुलिस वाले ने क्या किया, फिर बाद में सस्पेंड हो गया तो क्या हुआ, पुलिस वाले ने क्या किया उनके साथ में? नमाज पढ़ रहे थे, लात मारी। ये बताओ, इंद्रलोक दिल्ली में आता है भैया, दिल्ली में आता है इंद्रलोक। हाँ पता है मुझे, दिल्ली में सरकार किसकी है वहाँ? सरकार किसकी है? बीजेपी की। पुलिस किसके? केजरीवाल जी की नहीं है दिल्ली में? पुलिस किसके अंडर आती है वहाँ? पुलिस दिल्ली में पुलिस किसके अंडर आती है? किसके अंडर आती है? तो आप बताओ किसके अंदर आती है? सरकार किसकी है? व्यवस्था बनाने का काम किसका है? व्यवस्था बनाने का काम तो केजरीवाल का है, लेकिन पुलिस किसके अंडर आती है ये बताओ आप? पुलिस दंगे करवा रही है। पुलिस दंगे नहीं करवा रही, नेता दंगे करवा रहे हैं। पुलिस को जब खुली छूट देंगे तो दंगे वो करवा रहे हैं। पुलिस को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए, पुलिस वालों को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। अच्छा, मुसलमानों को कैसे अब लग रहा है कि साथ लेकर नहीं काम किया जा रहा है? मुसलमानों को देखो, कुछ भी बात हो जाए, अभी मैं बताता हूँ जगह का नाम तो मैं भूल गया, कोई वो यात्रा निकल रही थी, उसमें किसी ने झूठा आरोप लगा दिया कि उसने ऊपर यात्रा के ऊपर थूका है, उसके घर को ढा दिया। नाबालिग बच्चा था वो, 18 साल का हो या 17 का हो, नाबालिग था, उनके घर को तोड़ दिया बुलडोजर चल गया उनके घर पे। बाद में पता चला 2 साल बाद वो उनको बाइज्जत बरी करा गया कि ये निर्दोष थे। अब बताओ ये क्या काम है? मुसलमान का, जहाँ मुसलमान का नाम आया उसके घर को तुरंत बुलडोजर से तोड़ दो।
हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो बदलिए ना सरकार, कौन रोक रहा है? तो हम तो कह रहे हैं बदलो भाई, बदलो। 10 साल हो गए बीजेपी को, बदलनी चाहिए सरकार अब। कौन दिख रहा है टक्कर में? टक्कर में राहुल गांधी है। ये हंस क्यों रहे हैं बाकी लोग? क्यों हंस रहे हो भैया? अगर राहुल गांधी के नाम ले रहे हैं तो वो टहले लगवाता भाई खेतों में। और प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, आप हंस रहे हो। भाई बनाना चाहते हैं, बन जाएंगे। आपको क्या तकलीफ? लगता नहीं है बनेंगे, वो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। आपको लगता है बनेंगे? नहीं, लगता है बनेंगे? नहीं बनेंगे, लगता है? नहीं बनेंगे। लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? ऊपर वाले जाने वो तो आपको नहीं पता बनेंगे? आप तो जर्नी से बनेंगे? आप तो बन जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आलू डालो सोना निकालो, बन जाएंगे और अच्छा रहेगा। आलू डालो सोना निकालो, कोई बात होगी ना फिर तो। अच्छा, इतने लोगों में से जितने भी लोग खड़े हैं, इनको क्यों नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कारण है आखिर? वो पढ़े लिखे हैं, और जो अनपढ़ की सरकार चाहते हैं उन्हें ये नहीं लगेगा कि पढ़ी हुई सरकार आनी चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। वो चाहते सिर्फ ये हैं कि बस हिंदू मुस्लिम जय श्री राम ये वो नारे लगाओ, बस इससे ही काम हो जाएगा। आप यहाँ तमाम लोगों को अनपढ़ बोल रहे हैं इस तरीके से? तमाम लोगों से बोल रहे हैं कि भविष्य खराब होगा, सबका भविष्य खराब होगा क्या यहाँ पे जितने खड़े हैं? क्या लगता है आने वाले टाइम भविष्य खराब होगा? 25,000 तो 18,000 की नौकरी लो हमसे। लो, किसे चाहिए रोजगार? आओ मेरे साथ लोनी। इधर आइए भैया, इधर आइए। कह रहे हैं भविष्य खराब हो जाएगा भाजपा को लाए तो। हमारा तो नहीं है भविष्य खराब, रोज खाते हैं, मजे लेते हैं, अपने नौकरी करके आते हैं। कौन कह रहा है भविष्य खराब? मौका दे दीजिए ना राहुल गांधी को, अगर कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, चीज का मौका चाहिए भाई साहब, प्रधानमंत्री बना दीजिए। नहीं चाहिए। आएगी मोदी, पैरों तक का जोर लगा लो आदमी, आएगी मोदी। ये तो नहीं चाहते राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री, एड़ी चोटी तक का जोर लगाने के कह रहे हैं। भाई ये लगा लें अड़ी चोटी का जोर, लेकिन वक्त ना तो किसी का रहा है और ना रहता। वक्त सबका आता है लेकिन होता किसी का नहीं। सब चले जाएंगे इस दुनिया से, सबका वक्त बदलेगा। प्रधानमंत्री बदलेंगे, कुछ दूसरा आएगा, सब आएगा, सब बदलेंगे। वक्त हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन गए मोदी। तो कुछ भी नहीं है, ये बात तो सही है। वक्त आएगा तो सब बदलेगा। तो इस बार प्रधानमंत्री भी बदलना चाहिए आपके हिसाब से? बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, जरूर बदलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बनने चाहिए, लेकिन गठबंधन में तो और भी नेता है ना, केजरीवाल जी, ममता, इन पर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है कि ये बढ़िया काम करेंगे? जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़ी पार्टी है और अच्छी पार्टी रही है वो पहले भी। उसने देश में इतना कुछ बनाया जो बीजेपी अब तक बेच बेच के खा रही है। अगर कांग्रेस ना बनाती ना तो बीजेपी कुछ नहीं करती।